गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सुनील स्कूल अकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं 500 MCQs जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे होने वाले हैं। और ये यूपी टीजीटी पीजीटी या आप एलटी या जीआईएस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों, हम इस टॉपिक पे मतलब इस चैनल पे जो हम कवर करने वाले हैं वो ज़्यादातर हम ग्रामर की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे वो नाउन का टॉपिक हो या आपका वर्ब का हो या एडजेक्टिव हो, ठीक है, या प्रोनाउन हो या प्रीपोजिशन हो, सब चीज़ इसमें हम कवर कर लेंगे। तो ये हमारा जो चैनल है इस पर सिर्फ हम ग्रामर ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन लिटरेचर एंड ग्रामर जो आपका चल रहा है ओनली लिटरेचर वगैरह, तो वो हमारा मेन चैनल जो है सुनील स्कूल अकेडमी, आप उसको विजिट कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का बताना है आपको क्या आंसर होने वाला है। चलिए मैं ही बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम दो कंजंक्शन की नीदर नोड से दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो बाद वाला जो हमारा नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आता है। तो हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो एक ही प्लूरल वर्ब है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आर। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है, यहाँ पर क्या वर्ब आएगा। तो बात करते हैं तो ईच ऑफ द बॉयज़ में ईच के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, तो यहाँ तो प्लूरल है, ओके, लेकिन वर्ब सिंगुलर होएगा। तो वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे हैज का, ठीक है, हैज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर और सब प्लूरल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3 में पूछा जा रहा है द क्वालिटी ऑफ मैंगोज। क्वालिटी के बाद ना आपको नाउन तो प्लूरल ही मिलेगा, लेकिन वर्ब जो होता सब्जेक्ट जो होता है वो क्वालिटी होगा इसका, ठीक है। क्वालिटी की बात चलिए तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्वालिटी सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा आपका इज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। नीदर नोर से दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो बाद वाले नाउन का अकॉर्डिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे प्लूरल स्टूडेंट्स है तो यहाँ पे आएगा आपका आर, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 माइल्स लॉन्ग डिस्टेंस। तो एक डिस्टेंस को जब हम कोई डेफिनेट चीज़ बताते हैं, निश्चित चीज़ बताते हैं, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट बताया हो, सर्टेन डिस्टेंस हो, तो वहाँ पे हम सिंगुलर यूज करते हैं। 10 माइल्स के साथ हम इज यूज करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट तरीके से पढ़ेंगे। कमेटी एक कलेक्टिव नाउन होता है दोस्तों। जब हम इसका यूज एक यूनिटी की तरह करते हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म में तो हैज आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या जाएगा, हैज आ जाएगा। अगर ये डिवाइडेड सेंस में यूज होता तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैथमेटिक्स जो है वो देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन एक सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर इज आ जाएगा, ठीक है। इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है। ओके, देखिए यहाँ पे जो जूरी है कलेक्टिव नाउन है हमारा, लेकिन ये इसकी ओपिनियन अलग अलग है, डिफरेंट सेंस में यूज हो रहा है, यानी कि डिवाइडेड सेंस में जो जूरी है, जजों का समूह है, सबकी जो ओपिनियन है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे प्रोनाउन भी देखिए प्लूरल आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे आर का। हैज तो आएगा नहीं, सारे सिंगुलर हैं इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीदर ऑफ द बुक्स। दोस्तों, नीदर ऑफ के बाद भी प्लूरल नाउन आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूज हमारा सिंगुलर नाउन होता है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आ जाएगा। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो मैनी के बाद अगर सिंगुलर ए आता है तो उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर ही वर्ब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखिए इज भी है और हैज भी है, तो हैव और आर तो आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे हैज पे जाएंगे क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म आ रहा है इसलिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। नीदर माई सिस्टर नॉर आई। तो यहाँ पे इससे मैंने आपको बताया कि पास जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको पास्ट में बनाना चाहें तो आप यहाँ पे बाज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट में बन जाएगा कि नीदर माई सिस्टर नॉर आई बाज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ना तो मैं और ना ही मेरी बहन इस मिस्टेक के लिए मतलब रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार नहीं थे, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल के बाद फॉर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें। नंबर ऑफ के बाद हमेशा अगर द नंबर ऑफ आ रहा है तो उसके बाद नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर आता है, ठीक है। यहाँ पे इज आ जाएगा, लेकिन ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब आता है। ओके, ये ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस भी आ गया है तो ए नंबर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल ही आएगा, लेकिन वर्ब हमारा प्लूरल आएगा इसके साथ। वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो ऑप्शन ए बी में तो सिंगुलर है, तो आप देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे एब्सेंट है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट। तो यहाँ पर भी ईदर और से भी जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा आपको, यहाँ पे
प्लूरल वर्ब आएगा यानी कि आर आ जाएगा। ओके, देयर डेड ए पेन एंड 2 पेंसिल्स ऑन द टेबल। देयर के पास जो डिपेंड करता है वर्ब वो आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो सब्जेक्ट का ए पेन एंड 2 पेंसिल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे आर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आर आ जाएगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पुलिस सर्चिंग फॉर द थीफ। जो पुलिस है तो पुलिस को प्लूरल नाउन कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ हम आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम एंड टाइड एक सिंगल आइडिया को बताता है, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। टाइम एंड टाइड बेड्स जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके की फ्रेज होती हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ईदर ऑफ द टू ऑप्शन, ईदर का प्रयोग वैसे 2 के लिए ही किया जाता है, ठीक है, और 3 या 4 अगर यहाँ पे होता तो इसकी जगह हम फिर एनी या कोई और वर्ड यूज करते, वन ऑफ का यूज करते, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन वर्ब सिंगुलर ही आएगा यहाँ पे, तो वर्ब क्या जाएगा यहाँ पे, इज आ जाएगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर। तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो से भी 2 नाउन को जोड़ा जाता है, तो पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, तो यहाँ पर भी इज आ जाएगा, ठीक है, इज है पे। ओके, तो आज की वीडियो में मैं 20 ले रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं चैनल पे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ी समस्या ये चल रही है कि इस वाले चैनल के जो लिंक है मेरे लैपटॉप पे ओपन नहीं हो पा रहा, मतलब जैसे जिस ईमेल आईडी से ये मेरा अकाउंट बना हुआ है वो लैपटॉप पे नहीं खुल पा रहा है। तो ये वीडियो मैं अपने मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो मोबाइल में पढ़ाने में वो मज़ा नहीं आ रहा जो आप देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैंने कंटिन्यू करने के लिए इस चैनल पे वीडियो को मैंने अभी 20 क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूँ। ये 500 क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और मैं थोड़ा सा मेहनत करता हूँ लैपटॉप पे जाके, कहीं ना कहीं उसमें डिटेल में हम देख लेंगे जाके क्या समस्या आ रही है, क्यों ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतनी, थैंक यू एवरीवन, और ज़्यादा ज़्यादा इसको शेयर करते रहना। और इस पर हम टोटल ग्रामर पढ़ेंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रामर की सिर्फ प्रैक्टिस पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल भी पढ़ लेंगे, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम नज़दीक हैं। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही।